आइए प्रार्थना करें। प्रभु के वचन को सुनने से पहले हमने जो कुछ गाया है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा हर रुकावटें, हर पहाड़ सब हट जाएंगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर माई जीसस, फॉर योर जीसस, बिकॉज अवर गॉड इज द गॉड ऑफ पावर। ही इज इन एक्शन एंड नथिंग इज हार्ड फॉर हिम। लॉर्ड जीसस, वी कम टू thee and we want to listen your word। हमारे कानों को खोल दे, हमारे विचारों को खोल दे कि हम प्रभु यीशु तेरे वचन को अपने हृदय की गहराई तक ले लें, ताकि तूने कहा तुम्हारे पैर बहुत धन्य हैं। योर फीट्स आर द ब्लेसेड फॉर द गॉस्पेल, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। प्रभु यीशु हमारी सहायता कर कि हम सब मिल करके इन अंतिम दिनों में, जैसा कि हम कहते हैं, दाय किंगडम कम ऑन अर्थ, हम प्रार्थना करें लॉर्ड जीसस योर किंगडम कम इन माय फैमिली, इन माय चर्च, इन माय लाइफ, दाय विल बी डन। प्रभु यीशु आपके वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। व्यक्तिगत मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे पर बुद्धि ज्ञान नहीं है, ना तो बल से ना शक्ति से। मैं चाहता हूँ तेरी पवित्र आत्मा काम करे और हर एक भाई और बहन, बच्चे, जवान जो सुनते हैं और जो प्रभु इसको आने वाले दिनों में समझेंगे, उनके जीवन में काम हो कि हमें क्या करना है। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्लीज बी सीटेड। आज का वचन प्रिय भाइयों बहनों बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्रभु ने अद्भुत रीति से दिया कि किस प्रकार से कलीसिया में काम हो, किस प्रकार से हमारे परिवार में काम हो, किस प्रकार से हमारे जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है। इस चीज़ को हम देखेंगे। इसके लिए मैं आपके लिए स्क्रिप्चर रीडिंग पढ़ना चाहूँगा। जो आज का स्क्रिप्चर रीडिंग मैंने लिया है 1 Corinthians 15 chapter and 57, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 97वें वचन जो है इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन करता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। यू नो द योर लेबर इन द लॉर्ड इज नॉट इन वेन, बट थैंक बी टू गॉड who gives us the victory through our Lord and Savior Jesus Christ. Therefore, my beloved brothers, be steadfast and immovable, always excel in the work of the Lord, because you know your labor in the Lord is not in vain. प्रभु अपने वचन पर आशीष दे कि हम इसको समझें। आज का वचन जो आपके लिए परमेश्वर ने दिया है, उसका जो टॉपिक है वो है योर लेबर इज नॉट इन वेन इन जीसस क्राइस्ट। आपका परिश्रम प्रभु यीशु मसीह में व्यर्थ नहीं है। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। आपका परिश्रम मसीह यीशु में से व्यर्थ नहीं है। मसीह यीशु मसीह, जब हम यीशु के लिए कोई काम करते हैं तो आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। अगर हम अपने लिए करते हैं, अपने एक छोटे से दायरे में बढ़ जाते हैं और सोचते हैं कि हमारा बस यही दायरा है कि हमें इससे बाहर नहीं निकलना, तो क्या होगा? हमें पता भी लगेगा प्रभु हमारे जीवन से कब अलग हो गया। यहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में पर्सनल रिलेशन विद माय गॉड, मेरे परमेश्वर से जो मेरा संबंध है, उसके लिए यह बोलना चाहता है। तो मैं आपके लिए जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का कार्य, प्रभु यीशु मसीह के राज्य का कार्य किस प्रकार से कलीसिया में हो। जब तक कि प्रभु यीशु मसीह का काम हमारे व्यक्तिगत जीवन, ध्यान दीजिएगा, सुनिए ध्यान से मैं जो कह रहा हूं आपको, जब तक हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु मसीह का काम नहीं होगा, कलीसिया कभी उन्नति नहीं पाएगी, संसार में कभी आत्माएं काम नहीं कर आएंगी। तो इसके लिए क्या करें? मैं जो पढ़ता हूं, जो कुछ प्रभु ने लिखवाया है अपनी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से, ना शक्ति से, ना बुद्धि से, ना ज्ञान से,
ना डिग्रियों से, चाहे आपके पास कितनी डिग्री है, चाहे आप डॉक्टर हैं, पीएचडी हैं, जब तक कि पवित्र आत्मा का काम नहीं होगा, वी कांट डू एनीथिंग, वी कैन नॉट एक्सटेंड द किंगडम ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। तो यहां क्या लिखा है, जो मैंने प्रभु की आत्मा में लिखा, वो लिखा है, बाइबल हमें बताती कि हम जानते हैं ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। यदि हम यीशु मसीह में और यीशु के लिए काम करते हैं तो वह काम या परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं होता। सुन रहे आप? यदि हम यीशु मसीह के नाम से, अब कहेंगे यीशु मसीह के नाम से कैसे करें? मैं बार बार आपसे कर रहा हूं और आपसे भी कह रहा हूं। आप जानते हैं कि आप प्रचारक नहीं हैं, सब लोग प्रचार नहीं कर सकते, सब लोग बीमारी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कह रहा हूं, कम से कम आप कलीसिया के कार्य के लिए अपना 10% तो दे सकते हो, अपना 10% तो दे सकते हो। हम सिगरेट में, शराब में, बच्चों की पार्टी में, गिफ्ट में कितना खर्च करते हैं, चर्च के लिए क्या करते हैं? व्हाट वी आर डूइंग फॉर द चर्च। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे इसी प्रकार से लिखा है कि जब कोई काम परिश्रम प्रभु यीशु मसीह के लिए किया जाता है, क्योंकि हमारा पैसा जो है वो आपका नहीं, वो प्रभु का दिया हुआ है, वो परमेश्वर ने दिया है। क्योंकि आप जब इस संसार में आए, मैं संसार में आया तो हमारे शरीर पे कपड़ा भी नहीं था क्या आपके पास? कुछ नहीं था, वो प्रभु ने पहले से प्रोवाइड कर दिया, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ दिस वर्ल्ड। इफिसियंस 1:4 में लिखा है, जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर की आपके लिए मेरी योजना थी, परमेश्वर ने किया। यहां लिखा है, यदि हमारे पास परमेश्वर का वचन के अनुसार, यदि हम केवल इसी जीवन में, अगर हम अपने जीवन में, इसी जीवन में कहते हैं कि भैया कल किसने देखा है, लोग कहते हैं कल किसने देखा है। प्रिय भाई बहनों, कल का दिन प्रभु यीशु मसीह, यीशु मसीह का नाम कल है, हमें यीशु के लिए जीना है। और हम सोचते हैं कि अपने लिए, अपने दायरे में रहते हैं, तो वचन में परमेश्वर के लिखा है 1 कोरिन्थियंस 15:19 में कि वो इंसान सबसे अभागा इंसान है। मैं पढ़ना चाहता हूं कि वचन अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लीजिए। 1 कोरिन्थियंस 15 चैप्टर 19 वर्ष में, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य में अधिक अभागे कि प्रभु हम प्रार्थना इसलिए करते हैं कि तूने कहा मांगो तो दिया जाएगा, हम मांगते तू देता है, हम मांगते तू देता है, हम मांगते हैं। तो एक दिन प्रभु परमेश्वर ने एक सेवक से कहा कि तू मांगता ही मांगता रहता है, तू चर्च में मांगता है, प्रभु के सेवकों से कहता है मैं चंगाई मांगता हूं, मुझे चंगाई के लिए प्रार्थना कर दो। कभी तूने ये भी कहा है कि प्रभु यीशु मसीह तेरे कलीसिया में मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, मैं तुझको अपने घर ले जाना चाहता हूं? कभी तूने क्या अपने मन में कहा है? वो प्रभु यीशु मसीह का चेला जिसने दर्शन में देखा था, उसने कहा प्रभु मेरे को माफ कर कि मैंने आज तक इस बात को नहीं कहा कि प्रभु यीशु मैं आज तुझसे मिलना चाहता हूं। आज की सुबह बरकतों की सुबह हो जाए, आज की सुबह यीशु मसीह से मिलने की सुबह हो जाए। हम आप अकेले नहीं, प्रभु को लेके जाए ताकि परमेश्वर का राज इस कलीसिया में, इस संसार में आए। मैं आपके साथ इस बात को बताना चाहता हूं कि जब ये वचन मेरे को मिला तो मैंने काउंट किया, क्या मैंने आत्माएं बचाई हैं? मेरे द्वारा कितनी आत्माएं प्रभु के पास आई हैं? तो प्रभु यीशु मसीह पहले मेरे पास सामने वो उदाहरण लेके आया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा गेहूं का दाना जब तक वो जमीन में जाकर नहीं मरता तो क्या रहता है? अकेला, इतना। लेकिन जब वो गेहूं का दाना, ध्यान से सुनिए मैं आपको जो कह रहा हूं, गेहूं का दाना जब जमीन में जाकर गहरे में जाता है, पानी वचन को बताता है, आग वचन को बताती है। जब उसको मिलता है और जब जमीन तोड़ करके निकलता है और बढ़ता है तो वो अकेला नहीं, अपने साथ कई बीज को, अकेला नहीं कई को अपने साथ समेट के लाता है। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु अब मैं काउंट कर रहा हूं मैंने क्या किया। जितना मुझे याद था मैं आपको बताना चाहता हूं। और मेरे को बहुत खुशी हुई कि अगर मेरी आंख बंद होती है तो मैं अकेला नहीं हूं। मैंने जो काउंट किया 50 लोग, 50 लोग आज ऐसे हैं, ज्यादातर उसमें अन्य जाति हिंदुओं से जो आज सेवा में है, मिनिस्ट्री में। हालेलुया। सवाल उठता आपके द्वारा कितने लोग प्रभु के पास आए, कितने लोग आज
प्रभु की सेवा में। ये कितने लोग हैं जो आखिरी समय में आपके द्वारा प्रार्थना के समय उसने कहा मैं प्रभु यीशु को अपना जीवन देना चाहता हूं, प्रभु मेरे जीवन में आ जा, और प्रभु को लेकर के स्वर्ग में चला। कितने लोग हैं, काउंट कीजिए, यदि नहीं तो आज से शुरू कीजिए। परमेश्वर के वचन से मैं आपको एक संडे स्कूल की कहानी सुनाना चाहता हूं। कई बार क्या होता है कि कल हम एक परिवार में गए थे, उनके साथ हमारी अच्छी बातचीत हुई, प्रार्थना हुई। उस व्यक्ति ने कहा कि इस एडमंटन में किसी भी पास्टर के द्वारा कोई काम नहीं हो रहा। उनके शब्द थे, कुछ भी काम नहीं हो रहा, सब अपने अपने लेके बैठे, किसी के 2 फैमिली, किसी की 3 फैमिली, किसी की 4 फैमिली है। तो मैंने उन भाई से कहा भाई मैं दिन दिन जो प्रार्थना कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ कि हम जो पास्टर्स ने अपने ग्रुप बना रखे, किसी पास्टर का 3 का ग्रुप है, किसी का 4 का है, अगर हम केवल सारे पास्टर्स मिलके, प्रभु के सेवक मिलके पश्चाताप के साथ ये प्रार्थना करें कि प्रभु हम चाहते हैं कि हमने हमारे द्वारा तू काम कर, वी कैन शेक द एडमंटन, आमेन, we can shake the Edmonton, nothing is impossible, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब पौलुस जैसा इफिसिस में सबसे भयंकर जो था, पौलुस जो रोम में जहां पे इंसान की मौत की सजा दी जाती थी और जहां पे पौलुस को स्लॉटर किया गया, काटा गया, जब उसने वहां तक अकेले ने कलीसिया स्थापित कर दी, तो क्या मुश्किल है परमेश्वर के कार्य के लिए? कोई मुश्किल नहीं है। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, यशाया 43:13 में लिखा है कि जब मैं काम करना चाहूं तो कोई रोकेगा, क्योंकि मैं अब भी परमेश्वर हूं, आदि से था, हमेशा मैं ही परमेश्वर हूं, और यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। तो आप कहेंगे कहानी क्या है? अब सुनिए, कलेक्शन किया, जो कुछ मिला आपके साथ है, वो आपके लिए और मेरे लिए चैलेंज है कि हम क्या कर रहे हैं परमेश्वर के लिए। अ स्टोरी ऑफ द संडे स्कूल टीचर, यहां पे लिखा है कि what he has started, still it is going on in the Lord Jesus. As the Bible says, you know, we know that our labor is not in vain in Jesus Christ. एक व्यक्ति ने संडे स्कूल के द्वारा काम शुरू किया और वो आज तक चल रहा है। इस व्यक्ति का नाम मैं बताना चाहता हूं। 1858 में बॉस्टन संडे स्कूल टीचर हेम्प किम्बर, इसने एक संडे स्कूल स्टार्ट किया और उस संडे स्कूल के द्वारा जो व्यक्ति बचा था वो अपने स्टूडेंट से, जो संडे स्कूल से द्वारा बचा था, वो उससे मिलने के लिए गया, क्योंकि वो जो था एक जूते की कंपनी में क्लर्क था। वो जो लड़का प्रभु के सेवक हेम्प किम्बेल के द्वारा बचा था, वो एक जूते की कंपनी में, ध्यान से सुनिए, एक क्लर्क के रूप में काम करता था। और जब वो उसके द्वारा बचा और उससे मिला, आप जानते हैं वो लड़का कौन था? वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवेंजलिस्ट D.L. मूडी। उस व्यक्ति के द्वारा D.L. मूडी बचा था। 21 साल के बाद D.L. मूडी एक बहुत बड़े इवेंजलिस्ट के रूप में लंदन में एक ग्रेट रिवाइवल मीटिंग के लिए गया और वहां पर मीटिंग हुई, परमेश्वर की आत्मा ने काम करा और F.B. मेयर जो वहां का लोकल पास्टर था, वो D.L. मूडी को सुनने के लिए गया। जैसे आप भी आते हैं, मैं भी जाता हूं मीटिंग में, और उस F.B. मेयर का जीवन बदल गया है। His life was transformed, बदल गया उसका जीवन। अब क्या हुआ? लेटर उसके बाद F.B. मेयर अमेरिका गया टू प्रीच, प्रचार के लिए, एक मीटिंग के लिए, और वहां पर उस मीटिंग में F.B. मेयर के द्वारा एक व्यक्ति जो था प्रभु के पास आ गया। उसका नाम था J. विल्बर कैपमैन। इसका नाम जो था J. विल्बर चैपमैन। देखिए किस प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरा बचा, दूसरा से तीसरी बचा, और अब ये किस प्रकार से काम हो रहा है। हमारा काम भीड़ को जमा करना नहीं है,
भीड़ आपका साथ नहीं देगी जिसने यीशु का साथ नहीं दिया। आपकी और हमारी सेवा में, मसीह समाज की सेवा में, केवल वो आत्मा जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ गया, जिसका जीवन बदल गया, और जब वो आत्माओं के लिए काम करता है तो उसका परिश्रम व्यर्थ नहीं होता, उसके द्वारा आत्माएं बचती है। अब होता क्या है, जे विल्बर चैपमैन जो होता है, ये जो YMCA उसमें बहुत एक्टिव मेंबर था, और एक्टिव मेंबर होने के कारण वहां पर उसे एक डिसाइपल मिला उस YMCA में, क्योंकि उसके जीवन में काम हो गया था। उसने वहां पर काम शुरू कर दिया YMCA में, और वहां पे उसे एक ऐसा स्टूडेंट मिला, एक ऐसा बच्चा मिला जिसको उसने वचन सुनाया और वो बच गया। कौन था वो? बिली संडे। बिली संडे का आप अगर टेस्टिमनी पढ़ेंगे, पढ़िए बिली संडे का नाम लेकर के, आपको पता लगेगा कि वो जब काम खड़ा हो जाता था क्या होता था, बिना बोले काम होता था। ही वॉज फिल्ड विद द होली स्पिरिट, और परमेश्वर के वचन में लिखा है, दाखरस से मतवाले मत बनो, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हमें आत्मा में होना है। और बिल्ली संडे जो था जब बचाया गया, वो एक बड़ा रिवाइवलिस्ट, एक बड़ी आत्म जागृति करने वाला सेवक बन गया, और प्रभु उसके साथ काम करता रहा। और जब इसने इसका काम शुरू किया तो इसकी सेवा के द्वारा एक बिजनेसमैन जो होते हैं, बिजनेसमैन व्यापारी लोग होते हैं, वो उनका ग्रुप जो था उसके द्वारा सेव्ड हो गया, बिली संडे के द्वारा। और जब ये ग्रुप जो था बिजनेसमैन का, व्यापारियों का बच गया, 1 साल के बाद देखिए किस प्रकार से अवर गॉड इज द गॉड ऑफ टाइम, किस प्रकार से वो समय से काम करता है। जब तक हमारे पैर प्रभु के लिए नहीं उठेंगे, जब तक हमारे हाथ इस वचन को नहीं उठेंगे, जब तक वचन हमारे पीछे रहेगा, परमेश्वर काम नहीं करेगा। जब वचन और यीशु सामने आ जाएगा तो प्रभु काम करेगा। आमीन भाई, प्रभु का धन्यवाद हो। यहां पे लिखा है 1 साल के बाद ये जो बिजनेसमैन का ग्रुप था, उनके मन में आया, उन्होंने सलाह किया कि एक बार अपने शहर में एक रिवाइवल मीटिंग और होनी चाहिए। और यही मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस कलीसिया में एक रिवाइवल मीटिंग हो। देखिए जी, गाने बजाने से कुछ नहीं होगा, गाना बजाएंगे अच्छा लगेगा, लेकिन जीवन मिलेगा तो केवल वचन से मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल वचन से मिलेगा। मैं भी संगीतकार हूं, मैं बहुत गाना गाया, लेकिन गाने से मुझे कुछ नहीं मिला। जितनी भी आत्मा बची केवल वचन, परमेश्वर के वचन से बची हैं। हाँ, कुछ लोगों की मिनिस्ट्री होती है गाने की, जो गाने के द्वारा करते हैं, वो उनकी सेवा अलग है। लेकिन अगर हम प्रभु के सेवक हैं तो हमारा काम है रिवाइवल मीटिंग को करना और प्रभु के ऐसे सेवकों को बुलाना कि जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी आंख के द्वारा काम करे। 1 साल के बाद जब उन लोगों ने इस कार्य को शुरू किया और एक बड़ी मीटिंग बुलाई, तो वहां पर परमेश्वर का धन्यवाद, उन्होंने एक सेवक को बुलाया और उस सेवक के द्वारा, जिसका नाम मॉर्डिकल हैम, उसको उन्होंने बुलाया और उसके द्वारा वहां पे काम हुआ। और ये सेवक जो था, जब सेवा कर करके 3 हफ्ते के बाद जो मीटिंग हुई थी, 3 हफ्ते के बाद अपने कार्यों को खत्म करने के लिए जब वापस जाने लगा तो ही वॉज सो डिस्करेज। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी निराशा का कारण था कि उस भीड़ में बहुत लोग नहीं बचे थे। केवल एक ही 12 साल का लड़का जो था प्रभु के पास आया था, केवल एक ही 12 साल का लड़का। कभी कभी हम सोचते हैं कि यार कलीसिया में लोग आते नहीं हैं, या तो ना बैंड है, ना ढोलक है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं है प्रिय भाई बहन, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में अगर हमारा जीवन छुपा हुआ है तो एक व्यक्ति को 1000 के बराबर बना सकता है। ये मैं नहीं कह रहा,
ये मैं नहीं कह रहा, आप पढ़ लीजिए, आपकी बाइबल में लिखा है। यशायाह 60 अध्याय पढ़िए, आयजा 60 चैप्टर पढ़िए, उसको 22 वर्ष में लिखा है कि छोटे से छोटा, कमजोर से कमजोर एक बड़ा समाज बन जाएगा और एक व्यक्ति 1000 के बराबर हो जाएगा, 1000 के बराबर होगा। ये बाइबल लिखा है। आप जहां भी काम करते हैं, दुनिया से मत डरिए, सरकार से मत डरिए। आपको जेल में तो डालेंगे ना, वो जेल भी आपके लिए रिवाइवल मीटिंग बन जाएगी। मैं तो कहता हूं जहां भी हम हैं, जहां हम खड़े हो जाएंगे, प्रभु का काम होगा। और इस जो ग्रुप ने काम शुरू किया था और 12 साल का जो लड़का बचाया गया, आप जानते उसका नाम क्या था? जानते कौन था वो? उसका नाम था बिली ग्राम। एक ही लड़का बचा। आज मुझे नहीं पता बिली ग्राम की उम्र क्या है। आज उसका बेटा, कितनी बड़ी रिवाइवल मीटिंग एक व्यक्ति के द्वारा, उस संडे स्कूल के टीचर ने काम किया था। एक आत्मा आई थी, उस आत्मा के द्वारा साइकिल आज तक चल रही है। सवाल उठता, क्या मेरे द्वारा काम हो रहा है? मैं आपको नहीं कह रहा, आई एम द रिस्पॉन्सिबल। अगर मेरे द्वारा आप लोगों को आशीष नहीं मिलती, आपको नहीं मिलती, तो आपका कसूर नहीं है, ये मेरा कसूर है कि मेरे जीवन में कई कमी है। मेरा प्रभु से कोई संबंध सच्चा नहीं है। मैं डेली प्रभु से कहता हूं, प्रभु मुझे ब्रेक मी एंड मोल्ड मी एंड मेक मी, मुझे तोड़ मरोड़ और बना। हो सकता है इसलिए शरीर में कुछ होता होगा। पौलुस को भी तोड़ा गया, प्रभु को तो, पौलुस को तो इतना तोड़ा गया। 14 चैप्टर पढ़िए एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल का, प्रेरितों काम का 14 अध्याय पढ़िए 19 वचन से। पौलुस को इतना तोड़ा, विश्वासियों ने इतना मारा कि उसे मरा हुआ समझ कर घसीट के फेंक दिया, लेकिन वो खड़ा हुआ और प्रचार करने लग गया। प्रिय भाई बहनों, सवाल ये उठता है, आपका और मेरा जीवन क्या प्रभु के लिए काम कर रहा है? यदि नहीं, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा परिश्रम केवल हाँ के द्वारा रहेगा। सांस लेते रहोगे, जैसे सुलेमान ने कहा, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है। क्यों? क्योंकि उसका संबंध परमेश्वर से टूट गया था। आपको अगर सुलेमान की कभी स्टडी के बारे में जानना हो तो एक दफे मेरे साथ बैठ जाना, आपको उसके बारे में बताऊंगा क्या ऐसा उसने क्यों कहा। यहां लिखा है कि उन सेवकों के द्वारा जो व्यक्ति बचाया गया वो 12 साल का लड़का था। उसका नाम बिली ग्राम था। अ ग्रेट इवेंजलिस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, ग्रेट इवेंजलिस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, संसार का सबसे बड़ा सुसमाचार प्रचारक बचाया गया। अब आगे देखिए क्या होता है। काम कैसे शुरू हुआ था? संडे स्कूल से। ये चर्च में संडे स्कूल शुरू हुआ, ये टीचर की जिम्मेवारी नहीं है, हम माँ बाप की जिम्मेवारी है, हम माता पिता की जिम्मेवारी है। टीचर काम करे, वो खाली नहीं जाएगा। वचन कभी खाली नहीं जाएगा अगर वो हमारे जीवन में कुलुस्सियों 2:6 और कुलुस्सियों 3:16 के अनुसार अगर हमारे अंदर गया है, जैसे इन सेवकों के जीवन में गया, तो वचन कभी खाली नहीं जाएगा। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये यशायाह 55:11 में लिखा है कि उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलेगा, वो कभी खाली लौटेगा, वो मेरे पिता की इच्छा को पूरी करेगा। और यीशु ने भी इसलिए कहा, मैं इसलिए काम करता हूं कि मेरा पिता काम करता है, मैं इसलिए आया कि जो काम मुझे सौंपा गया मैं करूं। और प्रभु यीशु मसीह ने, मैं तो 28 चैप्टर में 18 में कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। और इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, 20वें वचन में कहता है कि जो कुछ मैंने तुमसे सिखाया है, जो कुछ तुम्हें आज्ञा दी है, वो लोगों को मानना सिखाओ। टीच देम, इफ यू आर नॉट टीचिंग द पीपल, वी आर गिल्टी इन द साइट ऑफ गॉड। वी हैव टू टीच द पीपल। हमें मक्खनबाजी करने की जरूरत नहीं है कि अगर हम किसी से डायरेक्ट कहने के तो चर्च आना छोड़ देगा। अगर किसी के जीवन में गहरा काम आया तो वो चर्च कभी नहीं छोड़ेगा। अगर खाली जा रहे हो, खाली आ रहे हैं, तो ऐसे चर्च से कोई फायदा नहीं है। हमें प्रभु के साथ बैठ के कहना है, प्रभु मेरे जीवन में काम कर, कम इनटू माय लाइफ जीसस, मेरे जीवन के अंदर आ और तू कुछ काम कर। अब क्या होता है, एक आत्मा तो बच गई, उसके साथ आत्मा बची है। आप सोच सकते हैं कि बिली ग्राम के द्वारा कितनी आत्माएं बची होंगी। उसकी वीडियो देखिए, स्टेडियम इतने भरे रहते थे कि जगह ही नहीं होती थी। एक आदमी 1000 के बराबर नहीं, परंतु करोड़ों के बराबर जाएगा। आमीन। अरे कोई तो बोलो आमीन। मैंने मुस्लिम भाइयों से सीखा है कि कोई भी बात बोलते होते आमीन आमीन।
लेकिन आज ईसाइयों ने आमीन को भी एक हल्का खेल बना लिया है। उनके पास कुछ कहने का तो है नहीं, किसी को बोलने के लिए आशिकत नहीं है, आमीन लिख देते। कई बार फोटो आती है, ये बच्चा बीमार है, आमीन, यानी और बीमार हो। मैंने लिखा, अरे पहले देखो क्या कहता है, क्यों आमीन कह रहे हो? पहले देखो बच्चे के लिए आए, वो बच्चा डेड बॉड पे है, बिल्कुल मरने वाला पे है, बिना आमीन के कोई बंदा करे, यानी तुम उसे मारना चाहते हो? क्या बात है, लोगों के दिमाग खराब हो गए हैं, आमीन को अलग ले लिया है। लेकिन धन्यवाद हो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में जो काम किया जाता है वो कभी खाली नहीं जाता। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि बीड़ी काम तो बच गया। अब क्या हुआ, एक भाई और था जिसका नाम एंड्रू था, उसके द्वारा एक व्यक्ति और था जिसका नाम पीटर था, वो बचाया गया। ध्यान से सुनना, अब है क्लाइमेक्स, किस प्रकार से प्रभु काम करता है। ये जो एंड्रू था, इसके द्वारा एक भाई जो था पीटर, जो था यीशु मसीह के लिए बचाया गया। ये पूरा इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में कर रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं ना बहुत लोग। जब पीटर के द्वारा प्रभु की सेवा हुई तो पीटर ने अपनी बायोग्राफी लिखा है कि उसके द्वारा एक बहन बचाई गई। एक one lady came to the Lord through this Peter ministry, but he doesn't know her name. उसने लिखा है कि मैं उसको नाम नहीं जानता कौन है, परंतु इतना जानता है कि उस स्त्री के द्वारा, उस बहन के द्वारा जिसके जीवन में काम हुआ था, एक ऐसा व्यक्ति बचाया गया, एक ऐसा व्यक्ति प्रभु के पास आया जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कलीसिया का पास्टर है, जिसकी कलीसिया में 8 लाख लोग हैं। आप जानते हैं वो व्यक्ति कौन है? बता सकता है क्या आपका नाम? है जी? वो कोरिया का है, उसका नाम है, जो इस बहन के द्वारा बचाया गया, जॉन जोगी पॉल। कितना बड़ा सेवक है कि उसकी कलीसिया में 8 लाख लोगों का पास्टर है। एक बहन के द्वारा एक व्यक्ति जो कोरिया का था प्रभु के पास लाया गया, आज इतिहास बनाता है, कोरिया का इतिहास बताता है कि इस सेवक की कलीसिया में 8 लाख की कांग्रीगेशन है। 8 लाख की कांग्रीगेशन है। आपकी कलीसिया में कितने? आपके कितने हैं? 2 परिवार, 3 परिवार, क्या है इस तरह से? कम टुगेदर, आइए हम सब साथ हो जाएं, लड़ाई झगड़ा छोड़ दीजिए, कुछ नहीं पड़ा इन चीजों में। हम सेवकों को प्रभु के सामने खड़ा होना है, प्रभु हमसे जवाब लेगा। प्रिय भाइयों बहनों, किस प्रकार से एक संडे स्कूल के व्यक्ति ने काम शुरू किया था, वो काम आज तक आगे बढ़ रहा है। डेविड योंगी चो एक औरत के द्वारा बचाया गया। आज उस एक व्यक्ति के द्वारा कितने हजारों लोग बचाए जा रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, आपसे मेरी विनती है, भीड़ के पीछे मत जाओ, एक आत्मा बचा लो। जैसे उस संडे स्कूल के टीचर ने प्रभु में कोशिश करके एक आत्मा को बचाया और वो साइकिल आज तक चल रही है। आई थैंक गॉड कि मेरी लिस्ट के अनुसार 50 ऐसे लोग हैं जिसमें ज्यादातर हिंदू हैं, वो प्रभु की सेवा में। आमीन। मैं खाली नहीं हूं, खाली नहीं गया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को कष्ट दिया है। मैंने यीशु से सीखा रिलेशन बनाना, मैंने पौलुस से सीखा रिलेशन बनाना। आप 16 चैप्टर 13 वर्ष पढ़िए, पौलुस क्या कहता है, जैसे इपफ्रुदितुस की माँ वो मेरी भी माँ है। आप भाई का बहन का रिश्ता बनाइए, देखिए लोग आपके प्यार से प्रभु के पास आएंगे। प्रभु यीशु मसीह के प्यार के द्वारा जब आप सेवा करेंगे तो आपका परिश्रम बिल्कुल व्यर्थ नहीं होगा। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, हो सकता है इस कहानी के द्वारा आपको कुछ मिल जाए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा, व्हाट इज द साइज ऑफ अवर गॉड? अपने परमेश्वर का साइज क्या है ना? आपके बच्चे लोग जब सब उटपटांग के प्रश्न पूछे ना, प्रभु से बुद्धि मांगी है, तो उसके पापा ने, बच्चे ने क्या पूछा? पापा व्हाट इज द साइज ऑफ गॉड? परमेश्वर का साइज या कितना है?
तो पापा ने तुरंत उसको आकाश की तरफ देखा, एक प्लेन जा रहा था। उसने कहा बेटे प्लेन कैसे बता सकते हैं? उसने पापा इट्स वेरी टाइनी, आई कैन नॉट सी प्रॉपरली, बहुत छोटा है, मैं देख नहीं सकता। अच्छा, फिर उसी दिन उस बच्चे को एयरपोर्ट पे ले गए, ध्यान दीजिए, और कहा बेटा ये एरोप्लेन देख जो ऊपर उड़ रहा था कैसे। ओ वाह पापा इट्स वेरी ह्यूज। पापा ने कहा दिस इज द डिफरेंस ऑफ गॉड। हमारा परमेश्वर से कितना संबंध है, कितना डिफरेंस है, कितना हमारे इस परमेश्वर के साथ संबंध है, ये परमेश्वर के साइज को बताता है। अगर आपका परमेश्वर के साथ, पहला कुरिन्थियों 6:17 के अनुसार, अगर आप परमेश्वर के साथ आत्मा में एक हो गए हैं तो ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। हालेलुया, आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो। तो कहेंगे पास्टर एक कहानी तो बता दो, आप बता रहे थे, ये तो मैंने साइज के बारे में बताया कि आपको अब देखना है कि मेरा परमेश्वर का मेरे जीवन में कितना बड़ा साइज है। क्या मैं परमेश्वर के साथ हूं? हमारा परमेश्वर जो है यीशु मसीह, ही इज सो ह्यूज, इतना बड़ा है कि पूरी सृष्टि को अपने हाथ में ले सकता है। और लेकिन वो इतना टाइनी, इतना छोटा बन जाता है। उसने कहा कि तुम भी छोटे बन जाओगे, जैसे मैं छोटा बन गया हूं, एक चरनी में चला गया, मैं तुम्हारे दिल में भी रह सकता हूं। हालेलुया, वो इतना छोटा है कि आपके दिल में भी रह सकता है। तो आप कहेंगे प्रभु के सेवक बता कि हमारा मसीह में परिश्रम जो है कैसे व्यर्थ नहीं होगा, सवाल ये हम करना चाहते हैं। तो सुनिए एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाना लोगों को। दो मेंढक थे, फ्रॉक, जानते हो ना मेंढक, उनका कूदना ही काम होता है। गलती से वो एक मक्खन की, घी की फैक्ट्री में घुस गए। भाई साहब आपके अमूल फैक्ट्री में घुस गए। अब वहां होता क्या है, बड़े बड़े बर्तन होते हैं जिसमें दही जमाई जाती है। अब वो मेंढक जो थे घुस तो गए, दूध, मक्खन, घी, दही खा करके वो तो बहुत मोटे हो गए, मोटे हो गए। अब रात को तो कोई होता नहीं था, खूब गदा मस्ती करते थे, लड़ते थे। हमारा जोशुआ बेटा जो है बहुत कूदता फांगता है, बहुत मस्ती करता अपनी बहन के साथ, अच्छा लगता है। और दोनों मेंढक जो है रात को खूब एक पकड़म पकड़ी करते और एक दूसरे को पकड़ते, अचानक कूदते। मेंढक की आदत कूदने की होती है ना, एक बड़ा सारे दही के बर्तन में गिर गए दोनों। अब क्या करें? अब बचने के लिए उन्होंने हाथ पैर मारे। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, टाइम निकलता गया। तो एक मेंढक जो था बहुत थक गया। अब सुनिएगा, कभी कभी प्रभु यीशु के सेवक थक जाते हैं और कहते हैं कि अब सब कुछ बेकार है, आत्मा नहीं आ रही। जैसे उस सेवक ने निराश होकर कहा, एक ही बच्चा 12 साल का बचा है, लेकिन उसने कितना बड़ा काम कर दिया। उस मेंढक ने कहा, अरे भाई अब अपन थक गए, अब तो मर जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। ठीक इसी प्रकार से सुलेमान ने भी कहा था, मैंने 1000 पत्नियां रख करके मुसीबत मोल ले ली, अब तो मर जाएंगे, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। गलती हमारी है कि हम देखते नहीं कि कहाँ कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं। कई बार हम पत्थरों में अपने बीज को डालते हैं। वो उसने कहा कि भाई अब तो मर जाना है, तो क्या कर रहे हैं? तो दूसरे मेंढक ने कहा, मरना तो हम सबको ही है, हम सभी मरेंगे, तो क्यों ना अपना परिश्रम करते रहे, हाथ पैर मारते रहे, मर जाएंगे तो मर जाएंगे। और हुआ क्या, उन दोनों ने उससे एनकरेजमेंट मिला, उसने भी हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। हट्टे कट्टे थे, मोटे तो थे। अब हुआ क्या भाई और बहनों, उनके मेहनत से ये हुआ कि जो दही थी फिरते फिरते मक्खन बन गई। हालेलुया, मक्खन बन गई, क्योंकि एनवायरमेंट वहां ठंडा था, मक्खन जम गया, एक पहाड़ बन गया। उसने कहा भाई आजा, निकल जा। वो मक्खन के पहाड़ पर से बाहर आ गए, बच गए। क्योंकि हमारा परिश्रम प्रभु में, बोलिए ना, हमारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। अगर हम अपनी जान को बचाएंगे, दूसरे की जान को बचाएंगे, तो वो भी बचेगा, हम भी बचेंगे। और फिर कहेंगे कि प्रभु तेरा राज पृथ्वी पर ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। शुरू कीजिए, आप अपने घर से संडे स्कूल शुरू कीजिए, बच्चों को सिखाइए। अगर कुछ होता है थोड़ा कान भी खींच दीजिए, बच्चे मरेगा नहीं, मारने से मर जाएगा, ना मारने से मर जाएगा, बाइबल कहती है। पापा, व्हाट इज द साइज ऑफ गॉड? परमेश्वर का साइज, आकार कितना है, ये अपने पर डिपेंड है, हमारा विश्वास प्रभु में कैसा है। तो प्रिय भाई बहनों, ये बहुत संक्षेप में
मैंने बहुत ही उसमें आपको आपकी सबकी आशीष के लिए रखा है। मैंने फेसबुक पे इस मैसेज को डाल दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश और हिंदी में दोनों है, लेकिन मैंने कोशिश की है आसान रूप में आप तक पहुंचाने के लिए। आपके बस ये है कि कुलुसियों 2:6 और कुलुसियों 3:16 का अपने जीवन में काम करने दीजिए। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। गिनती नंबर 23 19 20 में क्या लिखा है? परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, वो आपकी तरह मेरा नहीं है कि अपनी बात बदल दे। कहता देख, जो कुछ मैंने आशीष देने की वायदा पे वो तुम्हें आशीष दूंगा, लेकिन वो काम मेरे अनुसार, मेरे वचन के अनुसार होना चाहिए। मैंने तुमसे कहा है कि जाओ पृथ्वी के लोगों को जो कुछ तुमको मैंने सिखाया, लोगों को शिक्षा दो, उन्हें मानना सिखाओ। अगर वो विश्वास करता है, करती है, तो उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी भीड़ जमा करने में नहीं है, भीड़ जमा करने में नहीं है। सवाल ये उठता है, क्या उनका नाम वहां लिखा है? 70 चेलों ने आकर प्रभु से क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह, शैतान हमारे बस में है। प्रभु ने जब 70 को भेजा, तेरे नाम से बड़े बड़े काम हुए, बड़े खुश थे। तो यीशु ने साफ क्या कहा? हम बड़ी भीड़ देख करके कहते हैं अरे बहुत अच्छा चढ़ते हैं, अरे बड़े बहुत अच्छी रिवाइवल हुई है। तो प्रभु ऐसे लोगों से कहना चाहे, इस बात से मत खुश हो कि भीड़ बहुत ज्यादा है, परंतु इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम परमेश्वर की जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। क्या हमारे नाम लिखे हुए हैं? आप अपने आप को जांचिए। मैं भी डेली जांचता हूँ, प्रतिदिन डांटता हूँ, रोता हूँ प्रभु के आगे कि प्रभु कहीं ऐसा ना हो कि इब्रानियों 12 अध्याय के अनुसार मैं दौड़ता दौड़ता गिर जाऊँ। मेरी सहायता करना, बहुत मुश्किल से दौड़ रहा हूँ, बहुत मुश्किल से हवा हो गई है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु के सामने रोइए। मैं सेवक से कहना चाहता हूँ, अपने आंसू बहाइए। आज सेवकों के आंखों से आंसू खत्म हो चुके हैं। वो उन्होंने संसार के लिए रोना शुरू किया है, आत्मा के लिए रो रहे हैं। हमें आत्मा के लिए रोना है। तो आइए अपने घर से प्रभु के काम को शुरू करें। एक व्यक्ति ने शुरू किया था, एक व्यक्ति आया था, आज ये साइकिल चल रही है। आई थैंक गॉड, प्रभु ने मेरे द्वारा भी अपने इस कार्य को किया है, कर रहा है और करता रहेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आपकी सहायता करे कि आप इस बात को समझें कि मसीह में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। तो आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं, प्रभु यीशु के पास आए और प्रभु यीशु से कहे, प्रभु तू मेरे जीवन में आ और मेरे को अपने लिए तैयार कर कि मैं भी प्रभु तेरे लिए एक आत्मा बचाऊं, एक आत्मा बचाना चाहता हूँ। क्या आप मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे? तो आइए हम प्रार्थना करें। मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु मैं पापी हूं, मैंने तेरे वचन के विरोध में पाप किया है। और पाप ये है, मत्ती 28:20 के अनुसार तूने कहा कि जो कुछ तुमने सीखा है, जो कुछ तुमने सुना है, उसको लोगों को सिखाओ और माना। हमने नहीं किया। आज हमने सुना पिता कि एक व्यक्ति के संडे स्कूल के द्वारा एक व्यक्ति बचा, बिलीग्राम जैसे सेवक बचा। कोरिया में आज एक बहुत बड़ी कलीसिया है, जॉन पॉली चो प्रभु एक स्त्री के द्वारा बचाया गया। पिताजी, मैंने आज तक एक भी आत्मा नहीं बचाई। मैं आत्मा बचाना चाहता हूँ, केवल एक आत्मा, मुझे एक आत्मा चाहिए। यीशु मेरी सहायता कर, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितनों ने भी ईमानदारी से आत्मा बचाने के लिए, भीड़ नहीं, केवल एक आत्मा बचाने के लिए प्रार्थना की है, उनके जीवन में काम कर कि वो केवल एक आत्मा बचाएं। और वो जब एक आत्मा बच जाएगी तो प्रभु यीशु मसीह वो एक आत्मा 1000 के बराबर हो जाएगी, जैसे आज कोरिया में हो रहा है, जैसे तेरे दास बिली ग्राम के द्वारा, जैसे तेरे दास बिली संडे के द्वारा हुआ, और उस स्त्री के द्वारा हुआ, पॉल के द्वारा हुआ, जिसके द्वारा पीटर के द्वारा हुआ, जिसके द्वारा एक बहन बचाई गई। प्रभु हमें एक आत्मा दे, एक आत्मा दे, ताकि तेरा साइज हमारे जीवन में बहुत बड़ा हो जाए, तेरी महिमा हो। हर एक सुनने वाले भाई और बहन को आशीष दीजिए। प्रार्थना हमारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी सेवा में बढ़ा सकता है, उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सेवागिता हर एक भाई बहन सुनने वालों के साथ जैसे आज तक बनी है, प्रभु उनके साथ हमेशा बनी रहे, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक आत्मा बचाएंगे, एक आत्मा बचाएंगे दिसंबर तक। और मैं चाहूँगा कि वो आके गवाही दे कि इस भाई इस बहन के द्वारा मेरा जीवन बच गया, अब मैं भी एक आत्मा बचाऊंगा या बचाऊंगी। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।